नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज कंप्यूटर की कक्षा में हम सीसीटी के संसार का अनुभव पाठ पढ़ेंगे। यह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा लागू इस सत्र में कक्षा 11 की कंप्यूटर की पुस्तक है, उसका पहला पाठ है। इस पाठ में हम जानेंगे कि सीसीटी क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं एवं विशेषताएं क्या हैं। मित्रों, सीसीटी एक एब्रीविएशन है। इसका पूरा नाम कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। आधुनिक युग प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का युग है। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें टेक्नोलॉजी प्रयुक्त नहीं हो रही है। इंटेल कॉरपोरेशन के सह संस्थापक एंड्रयू ग्रोव ने कहा है कि प्रौद्योगिकी घटित होती है, यह शुभ नहीं है, यह अशुभ भी नहीं है। इस बात पर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि टेक्नोलॉजी का अधिक विकास शुभ नहीं है, किंतु इसे अशुभ भी नहीं कहा जा सकता। एक तरफ इसके विकास से लोगों के हाथ के हुनर कम हो गए हैं, उनके कौशल विकास में कमी आई है, तो दूसरी तरफ कार्य करने में सरलता, सहजता, तीव्रता और क्षमता वर्धन का फायदा भी उसे मिला है। इस पाठ में सीसीटी के आधारभूत स्वरूप की पहचान, सीसीटी के अभिलक्षण, घर, स्कूल एवं अन्य क्षेत्रों में सीसीटी का प्रयोग, वास्तविक जीवन में सीसीटी का प्रयोग, अंकीय विभाजन अर्थात डिजिटल डिवाइड की समस्याओं का बोध, भारत में सीसीटी का विकास एवं उसमें विविध संस्थाओं का योगदान आदि पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक साधनों की प्रचुरता के साथ और विशेषतः कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बहुतायतता एवं संचार नेटवर्क तक सरल पहुंच को देखते हुए ऐसा लगता है मानो आज का संसार ई संसार बन गया है, अर्थात ई से शुरू होता है, जैसे ईमेल, ई लर्निंग, ई बिजनेस, ई कंटेंट, ई वेस्ट आदि। यदि यही एक ई संसार है, इलेक्ट्रॉनिकी इस समय की प्रमुख टेक्नोलॉजी है। सुबह जब हम उठते हैं तो अलार्म बजने पर उठते हैं, यानी सुबह अलार्म बजने पर ही हमारी नींद टूटती है। यह अलार्म सीसीटी द्वारा नियंत्रित है। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन की शुरुआत सीसीटी से होती है। फिर अधिकांश कार्य किसी न किसी उपकरण के उपयोग के आधार पर होते हैं, अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के निष्पादन में, संपादन में किसी न किसी उपकरण का उपयोग होता है तथा वे सभी उपकरण सीसीटी के आधार पर कार्य करते हैं।
उनमें कोई एक प्रोग्रामिंग होती है जो सीसीटी से नियंत्रित होती है। इससे स्पष्ट है कि आज लगभग हर व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को सीसीटी ने प्रभावित किया है। ऐसी कल्पना पहले नहीं की गई थी। सीसीटी पूरी दुनिया को किसी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति का भेदभाव किए बिना ही जोड़ता है। मित्रों, सीसीटी के साथ संसार बदल रहा है, अर्थात संपूर्ण संसार में एक सूचना आधारित समाज की दिशा में एक लहर चल रही है। अतः हर व्यक्ति को सीसीटी के स्वरूप को समझना जरूरी है। सीसीटी एक कंप्यूटर सूचना संसाधन टूल है तथा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना बांटने के योग्य बनाती है। सीसीटी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। उनमें से कुछ क्षेत्रों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा क्षेत्र है शिक्षा एवं सूचना का। शिक्षा क्षेत्र में सीखने और रुचि के अनुसार सीखने के पाठ्यक्रम का स्वरूप बनाने के जो तरीके हैं उनमें सीसीटी प्रयुक्त होती है। टेक्नोलॉजी ज्ञान की रचना, उसके पब्लिकेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो रहने, कार्य करने और आगे बढ़ने तथा खुद को वैश्विक देखने और दिखाने में भी सीसीटी का महत्व है। आज कंप्यूटर एक निजी उपसाधन बन गया है, अर्थात यह पोर्टेबल है, शक्तिशाली है एवं चलाने में आसान है। यह कहीं भी काम कर सकता है और व्यक्ति को कहीं भी कभी भी जोड़ सकता है। यह मनुष्य के हाथ एवं मस्तिष्क का विस्तार है और हर कार्य के हर क्षेत्र में अनिवार्य है। इस पुस्तक में ये नीचे जो एक चित्र दिखाया गया है, दिया गया है, आप इसे गौर से पढ़िए। इसमें एक व्यक्ति मोबाइल देख रहा है। मोबाइल की स्क्रीन पर उसे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, जबकि जिस लोकेशन पर वह खड़ा है वहाँ वास्तव में एक भवन बना हुआ है। मोबाइल बता रहा है कि वह स्थान जहाँ भवन है 3 दिन पहले एक पेड़ था। इसका मतलब यह हुआ कि भवन निर्माता ने उस पेड़ को काट दिया है और वहाँ भवन का निर्माण करवाया है। यह सीसीटी का ही कमाल है कि उस लोकेशन की स्थिति बता रहा है। घरों में सीसीटी की बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में सीसीटी का वास्ता 3 प्रकार के उपकरणों से अर्थात कंप्यूटर्स एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन से पड़ता है। घरेलू उपकरण जिनमें वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन आदि होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक साधन से चलते हैं। अन्य मशीनें भी हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों
यथा कंप्यूटर, डिजिटल घड़ियाँ, ऑडियो सिस्टम, सीडी, डीवीडी प्लेयर एवं विविध प्रकार की मशीनें काम में लेते हैं। ये सभी किसी न किसी प्रोग्रामिंग से जुड़े होते हैं, जो सीसीटी का अंग है। घर के बाहर भी अनेक साधन जैसे लिफ्ट, मेट्रो गाड़ी, सार्वजनिक टेलीफोन, चाय कॉफ़ी बनाने की मशीनें, जूस निकालने की मशीन आदि, ये सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यद्यपि कंप्यूटर हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन मशीनों में, इन उपकरणों में जो प्रोग्राम होता है वह कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर से ही संचालित होता है। कंप्यूटर आज कला, संगीत, फोटोग्राफी, एनिमेशन, संपादन, प्रकाशन आदि क्षेत्रों में परिवर्तन लाया है। कंप्यूटर ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। डिजिटल होम थिएटर सिस्टम, डीवीडी प्लेयर, डोल्बी साउंड आदि उपकरणों ने मनोरंजन को सस्ता एवं उच्च गुणवत्ता वाला बनाया है। ये सभी कंप्यूटर से ही संचालित है, सीसीटी से संचालित है। इसके अलावा इंटरनेट वैश्विक संचार, सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। ईमेल, चैट, सर्फिंग जानकारी, बैंकिंग, टिकट आरक्षण आदि इंटरनेट की सामान्य विधाएं हैं, कार्य हैं। और लाखों कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, बनता है। ये नेटवर्क टेलीफोन से जुड़ा होता है और पानी के नीचे केबल और उपग्रहों से जुड़ा होता है। शिक्षा में सीसीटी के योगदान के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। शिक्षा में सीसीटी का क्या योगदान है, यह किसी से छिपा नहीं है। कोरोना काल में हर अभिभावक, हर विद्यार्थी एवं शिक्षक को इसका महत्व समझ में आ गया है। हम लॉकडाउन में डिजिटल लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। डिजिटल लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप ये सीसीटी के आधार पर काम करता है और उसमें जो वीडियो अपलोड किए गए हैं, किए जाते हैं, वे भी, उनके निर्माण में भी, उनके बनाने में भी सीसीटी काम आई है। उनके संप्रेषण में भी, फॉरवर्ड करने, सेंड करने में भी सीसीटी ही काम आ रही है। और जब हम देख रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, तो भी सीसीटी प्रयुक्त हो रही है। आज जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये सारा कमाल सीसीटी का ही है। अगली क्लास में सीसीटी का सार्वजनिक जीवन में एवं शिक्षा में क्या योगदान है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो शिक्षण में सीसीटी का उपयोग करती है, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।